हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्राइम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से हुई। भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, फिर 1596 ईस्वी में डच आए और उसके बाद 1609 ईस्वी में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। 1616 ईस्वी में डेनमार्क के लोग भी भारत पर आए, पर जल्द ही अपने अधिकार क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भी आए, लेकिन बहुत से प्रयासों के बाद भी अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाए और 1761 ईस्वी तक उनका काल समाप्त हो गया। आधुनिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डैनिश आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। सबसे पहले हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह यानी आज के कोलकाता आया। सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए। सन 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। सन 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में खोली। तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ पुर्तगालियों ने ही किया। इसके बाद डच के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। 1596 ईस्वी में पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। सन 1605 ईस्वी में पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी डच लोगों ने, और डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। सन 1759 ईस्वी में डचों का पतन अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। अप्रैल 1609 ईस्वी में मुग़ल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। सन 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद आए डैनिश। सन 1616 ईस्वी में डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ। डैनिश लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री त्रैंकोबार तमिलनाडु तथा सेरामपुर बंगाल में स्थापित की। डैनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेज़ों को बेच दिए तथा भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसके बाद फ्रांसीसी आए। सन 1664 ईस्वी में लुई 14वें के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांस ने विश्व की प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की। सन 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेरखान लोदी से पुदुचेरी यानी कि आज के पौंडीचेरी को जीत लिया। सन 1746 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति से समाप्त हुआ। फिर 1749 से 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार से समाप्त हुआ और उसे वापस बुला लिया गया। सन 1756 से 1767 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो पेरिस की संधि होने पर समाप्त हुआ। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। सन 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया।
और इस प्रकार फ्रांसीसियों का राज्यकाल भी समाप्त हो गया। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ और उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।